नमस्कार। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और अलंकार थिएटर ग्रुप चंडीगढ़ की ओर से हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए चंडीगढ़ और पंजाब क्षेत्र के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्डी के सम्मिलित सहयोग से हम आपके सामने नाटक पेश कर रहे हैं, आज़ादी। ये नाटक कुछ ऐसे अनसंग हीरोज के संघर्ष और बलिदान को चित्रित करती है, जिन्हें मुखरता से याद करना, उन्हें समझना और उनकी बहादुरी को गुनगुनाना अभी बाकी है। बीना दास, रानी गाइदिनल्यू, बिरसा मुंडा, अक्कम्मा चेरियन, बाबू गेनू सेठ, जतिन दास और कई लोग जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस नाटक के लेखक है डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद, प्रकाश परिकल्पना ज्ञानदेव सिंह, संगीत संयोजन है आविर्भाव वर्मा, अलीशा डीन और चाइनीज गिल मिंका, और इस नाटक को निर्देशित किया है चक्रेश कुमार। Sangeet Natak Academy, in collaboration with Alankar Theatre, welcomes you. Today, we will be taking you in times of Indian freedom struggle, where the struggle was revolving in multiple directions. In one direction, Gandhiji was moving ahead doing Dandi Yatra. Parallelly, Bhagat Singh and Mangal Pandey were consistently fighting for this country. But after 75 years of independence, there is one direction that yet again goes unnoticed, the direction of our unsung heroes. So, let's take this moment to celebrate the sacrifices of our unsung heroes. This play is written by Dr. Chandrasekhar Prasad, directed by Chakresh Kumar, lighting by Gyandev Singh, music is composed by Avirbhav Verma, lyrics written by Abhay Jagga and Yamini Verma, lyrics composed by Alisha Dean, flute is being played by Vineet Sharma, singers Chinese Gill and Alisha Dean. Presenting you play Azadi. तो आइए देखते हैं नाटक आज़ादी। चल। सितारे जाना, महारानी टुंडू जाना। नेकी उपकारी में बड़ा बिरसा मुंडा, नेकी उपकारी में बड़ा बिरसा मुंडा, गोंडवाना आपस में किया लाता दंगा, इमें बड़ा बिरसा मुंडा रो दादा, बड़ा बिरसा मुंडा, बड़ा बिरसा मुंडा रो दादा, बड़ा बिरसा मुंडा। उपकारी में बड़ा बिरसा मुंडा, नेकी उपकारी में बड़ा बिरसा मुंडा, गोंडवाना आपस में किया लाता दंगा, इमें बड़ा बिरसा मुंडा।
जाति से संबंधित थे। वर्तमान भारत के रांची और सिंह भूमि के आदिवासी बिरसा को अब बिरसा भगवान कहकर याद करते हैं। 19वीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम में बिरसा एक मुख्य कड़ी साबित हुए। सब बात बिना की बंगाल की झांसी की रानी की, पढ़ने का उसे शौक था, सही गलत सब जानती थी, पर चाहती थी सिर्फ आजादी, आजादी, आजादी। गर्व है बीना पर, बानीदास की बेटी पर, पिता उनके कमाल थे, बेटी को पढ़ाते थे, उसकी बड़ाई चाहते थे। बिरसा मुंडा मेरी बिरादरी। जानती हूँ, मुंडा, ओराव, रांची, हजारीबाग, चाईबासा, ये बहुत बड़ा इलाका आप लोगों का है। हाँ। आपका गांव रांची जिले में उलित गांव है ना? और आपका जन्म बृहस्पतिवार को हुआ, इसीलिए आपका नाम बिरसा रखा गया। हाँ, माँ ऐसा ही कहती है। कर्मी हट्टू यही नाम है ना आपकी माँ का? और सुगन मुंडा मेरे पिताजी। आप एक बहादुर नेता है। वो सब मैं नहीं जानता। अंग्रेजों के मिशनरीज हमारे घरों में घुस आए हैं, हमसे हमारा सब कुछ छीन रहे हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होकर रह जाएंगी। मैंने 400 लोगों की सेना बनाई है, सभी के सब बहादुर नौजवान और तीरंदाजी में निपुण। रात सितारे जाना, महारानी टुंडू जाना। Let the kingdom of the queen be ended, and our kingdom will be established. आदिवासियों के बीच भी पहुंच चुकी थी। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां और शोषण की लपटें जंगलों को झुलसाने लगी थी। लेकिन उसी समय बिरसा दादा ने कमान संभाली। उन्हें लगा कि यदि जल्दी इन पर काबू नहीं पाया गया तो सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। बिरसा दादा ने अपने लोगों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने 1886 से 90 में चाईबासा में एंटी मिशनरी और एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट को अंजाम दिया, जिसे उल गुलान के नाम से जाना जाता है। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। उल गुलान!
नहीं चलेगी नहीं। बिरसा मुंडा, करतार सिंह सराबा, रानी गाइडेंगी, ये है बेनी माधवदास जी, एक ब्राह्मण और मेरे पिताजी। কি করছিস? बाबा, मैं बिरसा मुंडा के बारे में सोच रही हूँ। धरती आबा, इनके समुदाय के लोग इन्हें प्रोफेट मानते हैं। इन्हें लिखने पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन इस इलाके में सिर्फ मिशनरी स्कूल था और यहाँ पे पढ़ने का मतलब था क्रिश्चियन धर्म को अपनाना। ये कुछ समय के लिए क्रिश्चियन बन भी गए, लेकिन फिर इनकी मुलाकात हुई स्वामी आनंद पांडे जी से, और फिर सब कुछ बदल गया। इन्होंने एक अपना पंथ बनाया, बिरसाइटी, जो ब्रह्म समाज से प्रभावित था। लोग जल्दी इनके फॉलोअर्स बन गए। बाबा, मैंने पढ़ा था कि 1890 में बिरसा ने ब्रिटिशर्स द्वारा लाए गए फ्यूडल लॉ को खारिज कर दिया था, हाँ, और 1897 से 1900 के बीच बिरसा और अंग्रेजों के बीच बहुत भिड़ंत हुई, जिसमें मुंडाओं ने अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा था। बिल्कुल। बाबा, 1897 में एक क्रांति हुई थी, जिसमें बिरसा और उसके 400 साथियों ने लैस होकर खूंटी थाने पर हमला बोला था। और उसी के कुछ महीने बाद बिरसा जब अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो डोमवाड़ी पहाड़ी, वहाँ पर एक और संघर्ष हुआ था, जिसमें कई बच्चे और औरतें मारे गए। अरे कोई है? सुअर के बच्चे, इनको हमारी कॉन्स्पिरेसी के बारे में नहीं पता। इनको नहीं पता कि हमारे कुछ आदमी इन्हीं के साथ मिले हुए हैं। ठुक्कर खोर हिंदुस्तानी। ब्रिटिश आर्मी इनको कीड़े मकोड़ों की तरह मसल देगी और इनको पता भी नहीं चलेगा। इनका जन्म सिर्फ मिशनरी के गुलाम बनने के लिए ही हुआ है, और अपनी आखिरी सांस तक इनको हमारे गुलाम बनकर ही जीना होगा। बाद बिरसा को भी चक्रधरपुर में जेल हो गई। दादा दादा जादू नाग को फांसी होगी। बाबा क्या हुआ? जादू नाग को फांसी। जादू नाग? ये कौन है? जादू नाग मणिपुर में नागा जनजाति का नायक है। उसने हेरे का आंदोलन को आवाज दी। हेरे का आंदोलन?
हेरे का मतलब प्योरिटी। अब हम नागा लोगों ने एक स्वतंत्र राज्य के विचार को स्वीकार कर लिया। आज से कोई भी नागा ना तो अंग्रेजों के किसी भी कार्य में शामिल होगा, ना ही हाउस टैक्स देगा। क्यों देगा? ये जंगल हमारे हैं, ये खेत हमारे हैं, पहाड़ हमारे हैं। हमने अपने इन्हीं हाथों से इस खेत में एक एक बीज को बोया है। और अब ये हाथ हथियार उठाएंगे और ये शरीर तब तक लड़ेगा, खून के एक एक टुकड़े तक। ये आंदोलन तब तक चलेगा, एक एक बच्चा लड़ेगा, बूढ़ा लड़ेगा, औरतें लड़ेंगी, इस जंगल का एक एक कल लड़ेगा। मकामई रुई गवान तुपुने। लेकिन जल्दी ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और अब फांसी। लेकिन बाबा, उसके बाद वहां के आंदोलन का क्या होगा? आंदोलन चलते रहेंगे बेटी। रानी गाइडनली, उनका जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में हुआ। उनके परिवार का संबंध गांव के शासक वर्ग से था। आसपास कोई स्कूल ना होने के कारण उनकी औपचारिक शिक्षा नहीं हो पाई और मात्र 13 साल की उम्र में वे अपने चचेरे भाई जादो नाग के हेराका आंदोलन में शामिल हो गए। हेराका आंदोलन, इसका लक्ष्य था प्राचीन नागा धार्मिक मान्यताओं की बहाली और पुनर्जीवन। पर धीरे धीरे ये ब्रिटिश विरोधी होता गया और इसका लक्ष्य नागा क्षेत्रों से ब्रिटिश राज का खात्मा बन गया। कई कबीलों के लोग इस आंदोलन में हिस्सा लिया और धीरे धीरे इसने गदर का स्वरूप धारण कर लिया। रानी गाइदनलिउ जादो नाग के से प्रभावित होकर उसकी सेना में शामिल हो गई और मात्र 3 साल में एक छापामार दल की नेता बन गई। सन 1931 जादो नाग को गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया। तब रानी गाइदनलिउ उसकी उत्तराधिकारी बनी। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि तुम्हें ब्रिटिश को कर चुकाने की जरूरत नहीं, उनके खिलाफ खुलकर विद्रोह करो। अब ब्रिटिश बहुत परेशान हो चुका था, लेकिन अब तो उनके पीछे लगे। रानी बड़ी चतुराई से असम, नागालैंड, मणिपुर के एक गांव से दूसरे गांव बच बच कर भाग रही थी। कहानी है ये रानी की जगदानी की, नागा जाति की एक रानी की। कहानी है ये रानी की जगदानी की, नागा जाति की एक रानी की। जो लड़ना भी था जानती थी, सिखाती भी थी, राज को महफूज रखना जानती थी, महफूज रखना जानती थी। ओ रानी गाइदनलिउ की, रानी गाइदनलिउ की। राज्य के लिए लड़ना था, बचाना था अपनों को।
मकामई रुई क्वान तुमुनी मकामई रुई क्वान तुमुनी मकामई रुई क्वान तुमुनी मकामई रुई क्वान तुमुनी हमें अंग्रेजी हुकूमत हटानी होगी और स्वशासन लाना होगा। धर्म की हानि, संस्कृति की हानि, संस्कृति की हानि, पहचान की। और ये सरकार हमसे हमारी पहचान छीनना चाहती है। अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं हम पर थोपना चाहती है। गुलाम बनाना चाहती है। हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जादू भैया की मृत्यु को व्यर्थ नहीं जाने देंगे हम लोग। ये मिट्टी हमारी है, ये जंगल हमारे हैं, ये देश हमारा है। अपने ही घर में रहने के लिए किसी दूसरी सरकार को टैक्स नहीं देंगे हम। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। इंग्लैंड में लिया जहाँ वो अपनी मर्जी चला सके। इसीलिए अब अपनी आवाज उन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास हथियार उठाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मकामई रुई क्वान तुमुनी नाम रखा है। इसलिए हमें छुप कर वार करना है जंगल के रास्ते से। चारों ओर से हम धावा बोले। ये रणनीति ठीक है मगर हमें बड़े सावधान लगता है कोई हमारी बात नहीं सुन। साथियों सतर्क हो जाओ, चारों ओर फैल जाओ।
पारी मोम समू पांगल बसा पारी मोम समू पांगल बसा ना पाम लम दम खम भी मैं हो रे ना पाम लम दम खम भी मैं हो रे चाक लक ले मैरी से लौना खोना चाक लक ले मैरी से लौना खोना खोमे में काप ठोक लोने पारी मोम समू पागल पारी मोम समू पागल बसा हिमाई खोट लगा नामोई काना काना हिमाई खोट लगा नामोई काना काना नापी गानी उटोय ना खोंग लेंग में काप ठोक लोने नापी गानी उटोय ना खोंग लेंग में काप ठोक लोने खंग भी मैं कल हो रोने पारी मोम समू पागल बसा पारी मोम समू पागल बसा ना पाम लम दम खम भी मैं हो रे 1947 इतने साल में कैद में रहे। हम स्वतंत्र लोग हैं। गोरे लोग हम पर शासन नहीं कर सकते। ये मिट्टी हमारी है, ये जंगल हमारे हैं, ये देश हमारा है। हम हार नहीं मानेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक एक एक घुसपैठिए को बाहर ना फेंक दे। तुम आज एक गायदनल्यू को रोक लोगे, लेकिन हजारों गायदनल्यू को कैसे रोकोगे? नुंगकाओं का एक एक नागा तैयार है, हिम्मत है तो आओ। ये चिंगारी अब आपका रूप ले चुकी है। जब तुम 13 साल की हो। अरे हिम्मत है तो आओ। तैयार है। क्या नाम है तुम्हारा? गायदनल्यू। मैं जादो नाग की बहन हूँ। तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है। मैं 16 साल की हूँ, लेकिन आपकी भी उम्र कोई ज्यादा नहीं। तुम मुझे पहचानती हो? हाँ, धरती आबा बिरसा। 25 साल की उम्र में रांची जेल में आपकी मृत्यु हो गई थी। हम चाहते हैं नागाओं की धरती पर नागाओं का राज हो। हमें अपनी परंपरा, अपनी विरासत बचानी होगी। हमें भी बाहरी हुकूमत स्वीकार नहीं। वो सिर्फ हमें लूटना चाहते हैं, लेकिन हम लूटने नहीं देंगे। दादा कहते हैं अगर हम उनसे नहीं लड़े तो वो हमें जड़ से मिटा देंगे। पर तुम तो कैद में हो। लेकिन हमारे लोग मैदान में हैं। उनमें जब तक सांस है वो अंग्रेजों से लोहा लेते रहेंगे। वो रहे अंग्रेज। उनकी संख्या बड़ी है, हमें छुपकर हमला करना होगा।
दादा, दादा, बिरसा दादा, He's dead. बिरसा रे बिरसा मुंडा बिरसा रे हो बिरसा रे बिरसा मुंडा बिरसा रे हो सबका चहेता ये बिरसा था एक महावीर नेता बिरसा मुंडा रांची का शेर बिरसा मुंडा था ये झारखंड का बिरसा रांची का अपनी जाति का बिरसा था ये झारखंड का बिरसा रांची का अपनी जाति का बिरसा बढ़िया था ये लड़ता भी था देश का था ये नौजवान बिरसा बढ़िया था ये लड़ता भी था देश का था ये नौजवान बिरसा लड़ता था देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से देश की भलाई के लिए बिरसा रे बिरसा मुंडा बिरसा रे हो बिरसा रे बिरसा मुंडा बिरसा रे हो सबका चहेता ये बिरसा था एक महावीर नेता बिरसा मुंडा रांची का शेर बिरसा मुंडा था ये झारखंड का बिरसा रांची का अपनी जाति का बिरसा था ये झारखंड का बिरसा रांची का अपनी जाति का बिरसा लड़ता भी था देश का था ये नौजवान बिरसा था देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से देश की भलाई के लिए बिरसा रे बिरसा मुंडा बिरसा रे हो बिरसा रे बिरसा मुंडा बिरसा रे हो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है जोर कितना बाजुए का सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है करतार सिंह सराफ एक और क्रांतिकारी वीर जो अपनी देश की आज़ादी के लिए अमेरिका कनाडा हर जगह गए लेकिन जब वो अमेरिका से वापस जहाज में आ रहे थे तो उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ उनके सारे कपड़े खुलवा दिए गए पंजाब दा हीरा सीगा शेर जिहा जिकरा सी ओदा सीना ठा करके रहता सीगा अंग्रेजा तो
ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਗਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰ ਸੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਸੀ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾੜੀ ਕਟਾ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਂਡੇ ਫੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਬਈ ਇਨਸਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀ ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਾਂਗੇ ਭਾਈ ਪਕਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ मेरे साहिबा मैं तेरी हो टुकिया मेरे साहिबा मैं तेरी हो टुकिया मनो ना बसारी मैनू मेरे साहिबा मनो ना बसारी मैनू मेरे साहिबा मैं जन्मा तो भुखिया मेरे साहिबा मैं तेरी टुकिया वाह करतार सिंह वाह दिल खुश हो गया मेरा ਅੱਜ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਤਿਆ ਰਾਮ ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਤੈਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲਵਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ अब आप ऐसे करो करतार सिंह बिहार जाके सत्याराम से मिलो सत्याराम तुम्हें रास बिहारी बोस से मिलाएंगे रास बिहारी बोस आपको हथियार और अमृतसर पहुंचाने में मदद करेंगे करतार सिंह हाँ जी जल्द मिलते हैं ठीक है जी इनकलाब जिंदाबाद
আছে करतार सिंह? खूब भालो, खूब भालो। मेरा प्यारी बोस, सोने जी ने बताया था तुम्हारे बारे में। संभाल कर लेकर जाना। यहाँ हर तरफ फिरंगी तैनात है। अच्छा, और अपना ख्याल रखना। इंकलाब जिंदाबाद। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे माए रंग दे, मेरा रंग दे माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे बसंती चोला। ਜਾਨਵਰ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਦਾਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਂਦਰ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਮਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਨਚਾਉਂਦਾ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਨੇ ਸਿੱਟਦਾ, ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਂ ਲੋਕੀ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦਮ ਮਚਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 1907 'ਚ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਖੋਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਗਣਾ। ਢੇਡਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ। ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਯਾਰ ਸਿੰਘ? ਉਠੋ, ਭੇਡਾਂ ਨਾ ਬਣੋ, ਸ਼ੇਰ ਬਣੋ। ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਬਣੋ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਭਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ? ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ। ਵੇਖ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਦਰ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਜੇ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੂੰਛਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਕਨਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਆਖਿਓ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਨਾਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ, ਉਹ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੱਢੂਗਾ ਜੀ ਉਹ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ।
ਬਹਾਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! ਤੁਸੀਂ ਗਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? अरे जी, मैं यही पढ़ रही थी कि कैसे सारे भारतीयों ने अमेरिका और कनाडा में गदर पार्टी बनाई थी। वैसे उन दिनों चल क्या रहा था? ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੋਰੇ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। आप लोग भारत कैसे आए? आपने तो 6 साल बाद आने का सोचा था ना, लेकिन आप 1914 में ही आ गए। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜੰਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। भारत आकर आप लोग कोलकाता के क्रांतिकारियों से भी मिले और आपने उनके साथ चोरियां कर दी। ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀਗਾ, ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। मैंने पढ़ा था कि आपके किसी पार्टी के मेंबर ने हमले के बारे में ब्रिटिशर्स को बता दिया था। ਉਹ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ये किताब पढ़ने के बाद मैं और ज़्यादा पंजाब के क्रांतिकारियों के बारे में जानना चाहती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਗਦਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਭਗਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। बंगा से उभरा सूरमा उभरा, सितमगर अंग्रेजों पर खून था उसका उबलता, कहता था वो दीवाना हूँ मैं, सलाखों के भी बस में न रहा वो, हो कहता था वो दीवाना हूँ मैं, सलाखों के भी बस में न रहा वो। ये है वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, ये है वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह। सूली पर उन्हें चढ़ाया मारने ना, फिर भी वो पाए सांस रुकी उसकी भी, चिंगारी न बुझने दी। देश में आजादी की आवाज है फैली, इनकलाब की इनकलाब की इनकलाब आवाज है फैली, इनकलाब की इनकलाब की इनकलाब आवाज है फैली। बंगा से उभरा सूरमा उभरा, सितमगर अंग्रेजों पर खून था उसका उबलता। आओ भगत सिंह, वक्त हो गया है। जेलर साहब 5 मिनट का टाइम तो दो। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। पता क्या कह रहा है? कहता गिव मी 4 years to teach the children, and the seed I have sown will never be uprooted. फांसी होने जा रही है भगत, अफसोस है इस बात का। अफसोस जनाब, खुशी है अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर पाया हूँ, अपनी माँ के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए। कभी कभी सोचता हूँ जब हमारा देश आज़ाद होगा कितना सुनहरा होगा वो वक्त। पर अफसोस इस बात का है जनाब कि मैं आज के अपने क्रांतिकारी भाइयों से नहीं मिल पाऊंगा।
करतार सिंह सराबा, बीना, वो ना जाने कितने क्रांतिकारी। कभी कभी सोचता हूँ कि एक मंजे पे बैठ जाऊं, बस बच्चों को खिलखिलाते हंसते हुए देखो। जेलर साहब, अफसोस इस बात का होगा जब हमारे देश पर फिर कभी ऐसी कोई मुसीबत आएगी, मेरे देश के वासियों ने अगर एक दूसरे का साथ ना दिया और एक दूसरे का शोषण किया, तब भगत, इन अंग्रेजों ने हमें तोड़ने की बहुत कोशिश की। कभी कभी हमारे मुंह में जबरन खाना ठूसा, तो कभी नाक में पाइप डाली, लेकिन हमने भी उल्टियां मारकर इनके एहसानों को बाहर फेंकते मारा। कभी हमारे सामने स्वादिष्ट पकवान रखे, तो कभी हमारे बीवी बच्चों के सहारे हमारे अनशन को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन वो भूल गए थे आजादी का स्वाद किसी भी पकवान से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अब हिम्मत टूट सी रही है, लेकिन आत्मा बार बार कहती, एक दिन और, एक दिन और ये तब तक कहती रहेगी जब तक कि हमें आजादी ना मिल जाए। खैर, तुम कह रहे थे तुम कोई किताब पढ़ रहे हो जो बहुत जरूरी है। कहां तक पहुंची? अगर हो सके तो उसमें 2-3 पन्ने मेरे भी जोड़ देना। एक जतिन दास था जो 60 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर बैठा, जिसके भूख हड़ताल की गूंज इंग्लैंड तक सुनाई थी। यारा, अप्पा हाणे रुकना नहीं है, फिर जन्म लेंगे किसी और सदी में, और हमारा काम वही होगा। मिलेंगे जतिन। जेलर साहब, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल चुका है। चलिए आपके अगले पड़ाव पर चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। डगलस किंग्सफोर्ड, इतना निर्दयी जज हमारे लोगों को छोटी छोटी गलती पर इतनी गंदी गंदी सजा देता है। पूरे कलकत्ता में इसके नाम से हमारे लोग खौफ खाते हैं। इसका हमारे देश में रहना ठीक नहीं है। इसे एक बार मारने की कोशिश भी हुई, वो बच गया सी, इनकी जगह गोली मार दी सी। मैंने सुना है आजकल इसका तबादला हो गया बिहार के मुजफ्फरपुर। मैं जाऊंगा मुजफ्फरपुर इसके आतंक और इसको खत्म करने के लिए। कई लोगों को लगता कि ये छोटी उम्र च की क्रांति करेंगे। क्यों? देश के लिए कुछ करने की कोई उम्र होती है क्या? आजादी के लिए या अपने हकों के लिए लड़ने की कोई उम्र होती है क्या? कोई ऐसी उम्र होती है जब आदमी कहे जी इस उम्र तक मैं गुलाम रहूंगा, इसके बाद मुझे आजादी दे दीजिए। आप लोगों की बातों से तो यही लग रहा है। अगर गुलामी झेलने की कोई उम्र होती है ना, गुलाम बनाने की कोई उम्र क्यों नहीं होती? क्यों हमारे देश में पैदा होते ही एक बच्चे को ये गोरे अपना गुलाम जानने लग जाते हैं? क्यों जब औरतों और बच्चों पर दिन दिहाड़े इतने अत्याचार होते हैं तब कोई उम्र की बात नहीं करता? बात उम्र की नहीं होती, बात होती है अपने लोगों के लिए, अपने देश की आजादी के लिए लड़ने की। बात होती है उस लड़ाई में लड़ते लड़ते मर जाने की। एक बात बताओ मुझे, अगर एक माँ की कोई इज्जत लूट रहा हो, बच्चा अपनी उम्र देखेगा? एक परिवार को किसी ने बंदी बना लिया, उस पर अत्याचार हो रहे हैं तो बच्चा अपनी उम्र देखेगा? उम्र नहीं देखेगा। उसी वक्त जाकर ना उसको नोच डालेगा। देश में जब भी हक मांगे जाएंगे ना, कभी जाने तो जाएंगे। अब वो निर्भर करेगा उस वक्त के लोगों पर कि वो लड़ाई लड़कर जो मरे हैं उन्हें शहीद साबित करते हैं या फिर बैठ जाते हैं कायरों की तरह अपने घरों में। मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, मैं जाऊंगा। वंदे मातरम! इनकलाब जिंदाबाद! 18 साल की उम्र में देश के लिए लड़ना कोई छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है देश के लिए शहीद हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। ये हर नागरिक का ये फर्ज बनता है अपने देश के लिए कुछ कर जाना। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ी है। कईयों ने अपनी नौकरी, अपना काम काज छोड़कर इस संघर्ष में साथ दिया, और बहुत सारे ऐसे भी हैं, एक पूरी लंबी श्रेणी है जिन्होंने अंग्रेजों के साथ साथ उनकी बनाई चीजें, उनकी हर सामग्री का विरोध किया, जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम अकम्मा चेरियन और बाबू गेनू सेठ का है। मैं अकम्मा चेरियन आज फिर इस जन आंदोलन का नेतृत्व कर रही हूँ। हमारा एक ही मकसद है कि हम पर हो रहे अत्याचारों को, जो हमारे अपनों द्वारा ही हम पर किए जा रहे हैं, उनका विरोध करना। आज हम कोडियार महल तक ये रैली निकालेंगे और ये जन आंदोलन जारी रखेंगे। अकम्मा, हमारे सभी 11 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे इकट्ठे होने पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। अकम्मा चेरियन, आपको ये जन आंदोलन करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाती है। अगर आप इसे जारी रखती हैं तो हमें सख्त कदम उठाने होंगे। अब चाहे आप कुछ भी करें, ये
हमारा देश है, हमारा घर है, हम अपने हक नहीं छोड़ेंगे। और मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि जब तक हमें हमारे हक वापस नहीं मिलते, तब तक मैं आपकी रक्षा करती रहूंगी। त्रिकोण की रानी कमाचेरियन जिंदाबाद! This is your final warning. Leave this ground. आगे बढ़ो साथियों, हमें रुकना नहीं है। जब तक हमें हमारे हक वापस नहीं मिल जाते, हम नहीं रुकेंगे। As you're not obeying our orders, we will open fire, Kamacharian! We will open fire! हम इस देश के लिए मरेंगे, तुम्हारी गोलियों से क्या डरेंगे? हमारी हर एक सांस में एक ही नारा है, ये देश हमारा है। हर एक बूंद इस मिट्टी, इस लहू की है। खुशी इस बात की है कि ये बूंदें एक दिन दरिया बनेंगी और बह जाएगी ये सारी गंदगी। फिर सुकून मिलेगा इस दिल को, इन आंखों को, इन बाहों को, जो खुलकर अपनी मिट्टी को गले लगाएगी। और ये शरीर दीवार बनकर डटा रहेगा, तब तक जब तक तुम्हारी ये गोलियां खत्म नहीं हो जाती, तब तक जब तक हमारी ये हिम्मत तुम्हारी रूह नहीं कपा देती। मैं अकम्मा चेरिया, इस दल की नेता हूं। इन्हें मारने से पहले आप मुझे गोली मारिए। Stand up! Hold your fire. We are leaving. इसके बाद भी अकम्मा चेरियन ने इस आंदोलन को जारी रखा। हाँ जी, मेरा नाम बाबू गेनू सेठ। गेंदू नहीं जी, गेनू, बाबू गेनू सेठ। 1908 में मेरा जन्म हुआ था, ऐसा आई बाबा कहते हैं। हाँ जी, मैं महाराष्ट्र से ही हूँ, अपना मालौंग का इलाका है ना, वहाँ से। अब मेरे जन्म के पहले से ही मेरे आई बाबा बहुत गरीब थे, तो कॉटन मिल में काम करते थे। जैसे ही मैं बड़ा हुआ, थोड़ा बहुत चलने लगा, मुझे भी उन्होंने कॉटन मिल में लगवा दिया। बस तब से यही अपना रोजगार है। महात्मा गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में जोरों से फैल रहा था। इस कदर फैल रहा था कि वो सिर्फ कपड़े या सामान तक सीमित ना होके लोगों की रग रग में दौड़ रहा था। यहाँ तक कि मैं और मेरे दोस्तों अक्सर निकल जाते थे नारे लगाने गलियों में, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। लोगों से कहते फिरते थे कि ये क्या आप अंग्रेज़ों का बनाया सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप ये अंग्रेज़ी कपड़े पहन रहे हैं, हिंदुस्तानी कपड़े पहनिए, हिंदुस्तानी बनाया सामान इस्तेमाल कीजिए, गर्व कीजिए। हम तो बस मौका ढूंढते थे, जहाँ मौका मिला बस शुरू हो गए। एक ट्रक है अंग्रेजी कपड़ों से लदा हुआ, हनुमान गली से होके निकलने वाला है, जल्दी आ जाओ सब लोग। अंग्रेजी कपड़ों से लदा ट्रक, देखा आपने मौका? आज जो मर्जी हो जाए, ये ट्रक इस गली से नहीं गुजरना चाहिए। ये सही मौका है, स्वदेशी आंदोलन में अपना योगदान देने का सही मौका है, सही मौका है। सुनो, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते, प्यार से कह रहे हैं लौट जाओ, ये ट्रक इस गली से नहीं गुजरेगा। आखिरी बार कह रहे हैं लौट जाओ, ये ट्रक इस गली से नहीं गुजरेगा। उस अंग्रेजी व्यापारी को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई थी और पुलिस ने उस वक्त हमें धक्के मार के हटा दिया। पर अब वक्त हटने का नहीं था, लौटने का नहीं था।
तो हमने ठान लिया आगे जाके ट्रक को दोबारा घेरेंगे। सुनो, आखिरी बार कह रहे हैं, अगर अब नहीं लौटे तो बहुत बुरा होगा। हम कोई खून खराबा नहीं चाहते, लौट जाओ। पर वो अंग्रेजी अफसर नहीं माना। उसने ट्रक ड्राइवर को आदेश दे दिए कि इन पे गाड़ी चढ़ा दो। पर ट्रक ड्राइवर खुद एक हिंदुस्तानी था। उसने कहा, नहीं सर, ये एक हिंदुस्तानी, मैं एक हिंदुस्तानी। इस हिसाब से हम दोनों भाई हुए। एक भाई दूसरे भाई का खून कैसे कर सकता है? ये बात सुन के मेरा दिल गर्व और खुशी दोनों से भर गया। पर वो अंग्रेजी अफसर कहाँ मानने वाला था। उसने उस ट्रक ड्राइवर को सीट से हटाया और खुद सीट संभाल ली। सोचा कि जब ट्रक आगे आएगा हम डर के भाग जाएंगे, पर नहीं जी, हम तो डटे रहे। लौट जाओ, आखिरी बार कह रहे हैं, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। 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 उस दिन उस अंग्रेज अफसर को लगा कि हमें ट्रक के नीचे कुचल देने से वो जीत गए, पर ऐसा नहीं हुआ। जब शहर में लोगों को पता चला कि एक अंग्रेजी अफसर ने 22 साल के लड़के को ट्रक के नीचे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, तो पूरे शहर में हाहाकार मच गया। कभी शहर के इस कोने में दंगे हुए, तो कभी उस कोने में हड़तालें हुई। अंग्रेजों के बनाए हुए सामान का और जोरों से बहिष्कार किया गया, और इसी के साथ हमारा आजादी का सफर आगे बढ़ा। मैं बाबू गेनू सेठ सिर्फ 22 साल की उम्र तक ही अपनी देश की सेवा कर पाया। जय हिंद। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। मुझे गर्व है अपने दोस्त पर, प्रफुल्ल कुमार, जिसने खुद को गोली मारकर शहादत को हासिल कर लिया। पर तुम अंग्रेजों के हाथ नहीं आया वो। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। अफसोस? अफसोस किस बात का? जाकर देखिए बाहर, उसके शहीद होने की खबर सुनते ही हर जगह उसी के चर्चे हैं। मेरे देश में किसी के शहीद होने पर ना अफसोस नहीं किया जाता, गर्व किया जाता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। मैं भी हमारे राज्य के गवर्नर को मार दूंगी। वो अपने आप को बादशाह समझता है और आम जनता को कीड़े मकोड़े। जनता धर्म के लिए कर दे, जनता खाने के लिए कर दे, पहनने के लिए कर दे, मिट्टी के लिए कर दे, हर बात के लिए कर दे। ऐसे नियम बनाए हैं कि सांस तक लेने में दिक्कत हो चुकी है। सामने से कोई ब्रिटिशर्स आता हुआ दिखाई दे तो झुकना पड़ता है, और कभी कभी तो रेंगना भी पड़ता है। अपने लोगों को ऐसी बेकार की जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकते। दूसरों का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए ये बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। जनता का शोषण करके सत्ता पर बैठने वाले का जो हश्र होता है, बस इस गवर्नर का भी मैं वही हश्र करूंगी। मैं इसे मार दूंगी। मैं इस धरती, इस मिट्टी की कसम खाकर कहती हूँ,
अपने लोगों के लिए, उनकी आजादी के लिए, उनकी सांसों के लिए इस गवर्नर को मार दूंगी। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा हो। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, अपनी ही जमी होगी, अपना आसमां होगा। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਰ ਦੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਮਾਰ ਦੋ। The court will now begin the session. Mr. खरतार सिंह, क्या इस हमले के पीछे आपका इरादा ब्रिटिश गवर्नमेंट को टेक ओवर करने का था? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਪੂਸੀ ਮਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਬਚ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। Mr. खुदीराम बोस, do you regret what you have done? क्या आपको अफसोस है उस पर जो आपने किया? जी बिल्कुल जज साहब, बहुत ज्यादा अफसोस है मुझे कि मैं उस दिन उस अंग्रेज किंग्सफोर्ड को खत्म नहीं कर पाया। आपको इसके लिए फांसी हो सकती है मिस्टर बोस। दे दीजिए फांसी। कितने क्रांतिकारियों को फांसी देंगे आप? हमारे शहीद होने के बाद ऐसे हजारों क्रांतिकारी मिलेंगे आपको जो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम जाएंगे। लेकिन जब तक तुम लोगों को उठा के इस देश से बाहर नहीं फेंक देंगे ना, चैन से नहीं बैठेंगे हमारे लोग। खरतार सिंह, बोलो। अमेरिका से इंडिया आने वाले रास्तों में जितने भी हमले हुए उन सब में तुम्हारा किसी न किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट रहा है। तुम एक निर्दयी बदमाश हो, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता खरतार सिंह। ਨਾ ਕਰ ਮਾਫ। ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਲਓ ਬਦਮਾਸ਼, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ, ਲੜੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਗੇ। Please maintain the decorum of this court. ਉਹ ਡੈਕੋਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਏ। बोला। The court will now announce its final verdict. If you have anything to say, then you may speak. जी बिल्कुल, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको बम बनाना सिखा दूं। Mr. Bose, please. बस इतना ही कहना चाहूँगा जज साहब कि जितनी जल्दी हो सके ना मेरा देश छोड़कर अपने देश वापस चले जाइए। मेरे देश के लोगों के दिलों में अब आग है और उस आग से आपका ये गोरा मुंह ना काला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नाले ये ना समझो करतार सिंह सराभा मर गया। मेरे खून दे जिन्ने कतरे होणगे ना उन्ने करतार सिंह होर पैदा हो जाणगे ते तोड़ा मुंह काला करके तोनू बाहर छड्ड के आउणगे। वेखी। The court had made its decision to be hanged till death. आजादी कितना प्यारा शब्द है ना ये आजादी।
इस आज़ादी के लिए कितने ही मेरे देश के सूरवीरों ने अपनी जान दे दी, ना जाने कितने ही और शहीद हो जाएंगे। हमें बिल्कुल अफसोस नहीं है फांसी लगने का या मर जाने का। हाँ, पर इस बात का डर है, जो एकता, जो प्यार आज हमारे लोगों में बना हुआ है, वो आज़ादी के बाद भी रहेगा। कैसी होगी वो सुबह जब मेरे देश के लोग आज़ाद होंगे, उनको किसी अंग्रेज का डर ही नहीं होगा, और उस वक्त भी वो इसी प्यार से बात करेंगे एक दूसरे के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं होगा अंग्रेज चले जाएंगे और मेरे अपने ही लोग अपने ही लोगों को खाने लग जाएंगे। खैर, वो तो वक्त बताएगा, हम तो अपना फर्ज निभा चले। एक बार विदाए दे माँ भूरे आशी, हसी हसी बोरबो फांसी देख बे भारतवासी। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਬੇ ਭਰ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ। We are idealistic. हम बाप है सबके, great, too great. We are superhumans. We are beyond human beings. हमें अपनी शालीनता बनाए रखनी पड़ेगी, हमें खुदा बन के दिखाना पड़ेगा, तभी तो ये जमाना बोलेगा क्या लोग थे। आज़ादी के रास्ते पर चलते चलते अपनी सारी भावनाओं को अपने पैरों के तले कुचल कर आगे बढ़ गए। मैं जतिन दास बंगाल में एक क्रांतिकारी दल में शामिल हुआ। 17 साल की उम्र में महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुआ। कॉलेज में बीए के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और सेंट्रल जेल में डाल दिया। वहाँ राजनीतिक कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में मैंने भूख हड़ताल की। 20 दिनों के बाद जेल अधिकारी के माफी मांगने पर
मैंने अपना अनशन तोड़ दिया। राम प्रसाद बिस्मिल के काकोरी कांड में मैंने अहम भूमिका निभाई। बम बनाए जिसे भगत सिंह और बटुकेश्वर ने दिल्ली असेंबली में फेंका। जेल में मेरी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए जेल अधिकारियों ने मेरे भाई को जेल में भेजा, लेकिन मैंने भूख हड़ताल जारी रखी। जेल अधिकारियों ने पानी में कई चीजें मिलाकर टॉर्चर किया, तो मैंने पानी पीना भी बंद कर दिया। अपने आखिरी दिनों में मैं अपने साथियों के साथ केवल 2 गीत गाता। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दूसरा गीत गाता। যদি তোর দাক্ষিণে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর দাক্ষিণে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। जेलर साहब, जतिन दास नहीं रहे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Stanley!
करने की कोशिश की। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैंने ही दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई और मैं खुद को इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानती हूँ। बंगाल का गवर्नर उस सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने मेरे करोड़ों देशवासियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और मैं उनका खून करके इस सिस्टम को हिला देना चाहती हूँ। यदि मेरी नियति मृत्यु है तो मैं सरकार की इस निरंकुश प्रणाली से लड़ते हुए इसे अर्थपूर्ण बनाना चाहती हूँ जिसने मेरे देश और देशवासियों पर इतने अत्याचार किए। अफसोस कि आप नाकामयाब रहे मिस बीना दास, सड़ती रही है जेल में। The court found you guilty and hence sentences you lifetime imprisonment. मरेंगे भी तो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद होकर मरेंगे। अपने देश के लिए सड़ना भी हमारे लिए गर्व की बात है। ये कुर्बानी है, एक बार दी है बार बार देंगे, जब जब देश से खिलवाड़ होगा तब तब देंगे। आज़ादी का ख्वाब देखना तो आसान है और उसे पूरा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मुश्किलों से घबरा जाए वो क्रांतिकारी ही क्या। मैं बेताब हूँ और खुश भी हूँ क्योंकि जहाँ का मैंने सोचा था आज मैं वहाँ पर हूँ। अब लड़ना क्या? अब लड़ना है। जिन्हां दियां जमीरां सो गया होण वो कदे सुपने च भी आजादी नहीं पा सकते। आजादी के जोश में उम्र का क्या काम? स्वतंत्रता कुछ नहीं, बस बेहतर होने का एक अवसर। ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਗੋਰਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। वो छल पर छल करते आए, हम अड़े रहे विश्वासों पर। कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। आज़ादी की लड़ाई में और भी मतवाले थे, ना जाने कहाँ खो गए इतिहास के पन्ने। मतंगिनी हजरा, बेगम हजरत महल, सेनापति बापट, अरुणा असफ अली, राजकुमारी गुप्ता, भिकाजी कामा, वेलू नचारिया, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, लक्ष्मी सहगल, वीर अली खान, दुर्गाबाई देशमुख। हमारा सफर बस यहीं तक था, मंजिल अभी आई नहीं, लेकिन हमारी रगों में आजादी का जोश अभी भी उमड़ रहा। एक वो दौर था जब हम अपने देश की ढाल बनकर खड़े थे। अब एक नया दौर आया है जो आजादी की एक नई सवेर लाया है। हमें हमारे मुकाम तक अब आप लोग पहुंचाओगे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत।
तन वतन मेरे आबाद रहे।